ज्ञान प्राप्ति के इस चैनल में आप सभी साधक मित्रों का अभिवादन है। एक कमेंट के आधार पर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। कमेंट कुछ इस प्रकार की थी। कल के वीडियो में आपने जो बताया उनमें से मुझे काफ़ी कुछ समझ में आया, लेकिन पुराने समय में मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया है, उनकी इफेक्ट अभी तक जारी है। जैसे ही मैं उनके बारे में सोचता हूँ मैं दुखी हो जाता हूँ। पुराने घाव अभी तक भरे नहीं हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। अलग अलग समय में ऐसे बहुत सारे कमेंट मिलते हैं। आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारा जो जीवन है उसमें बहुत सारी तकलीफें होती है। जीवन को दो भाग में बांट दे। एक हिस्सा हमारी चेतना है, हमारी अभिव्यक्ति है, जिनके माध्यम से ये सब हो रहा है। हमारे होने का ये प्रमाण है। कोई भी मशीन है, रोबोट है, वो सभी कार्य कर सकता है, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति को महसूस नहीं कर सकता। यही मेन डिफरेंस है हम में और एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आज जो नई शोध हुई है और आगे भी ये बहुत व्यापक रूप में होने वाली है, सभी क्षेत्र में आ जाएगी। शिक्षण का क्षेत्र हो, मेडिकल का हो, न्यूज़ का, या कोई डोमेस्टिक वर्क हो, घर काम, इनमें भी ये आ जाएगी। लेकिन मेन डिफरेंस जो है वो तो रहेगा ही, और ये डिफरेंस है दोनों के बीच में जो महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें ये एहसास नहीं होता कि मैं हूं। अगर आप इसमें ऐसे प्रोग्राम डाल दे कि जैसे ही आप उसे थप्पड़ मारे तो वो चीखने लगे, तो ये एक प्रोग्राम है, लेकिन उसे वास्तव में पीड़ा नहीं होती, उसे हर्ष नहीं होता। लेकिन ये जो मशीन हमारा है, जो परमात्मा ने बनाया है, कुदरत प्रकृति ने बनाया है, वो ऐसा है कि जो स्वतंत्र रूप में ये अनुभव कर सकता है कि हाँ, मुझे दुख है, पीड़ा है। ये जो स्मृतियों का घेरा है, भूतकाल में जो हो रहा है, हो गया था हमारे साथ, वो एक स्मृति के स्वरूप में स्टोर है। वो जैसे ही बाहर निकलेगा हमें दुख होने लगेगा, सुख होने लगेगा, हम आनंदित भी हो सकते हैं। जैसी घटना उस समय घटी थी, वैसे ही ख्यालात आज हमें आने लगेंगे। अब समझने वाली बात यहाँ क्या है? दो विभाग में बांट दें अपने जीवन को। व्यक्ति दो केंद्र में अपना जीवन जी सकता है। एक केंद्र बिंदु है केवल ही केवल बाहर रहना, बाहर की चीज वस्तु, हमारी सोच, हमारे भीतर स्टोर हुई स्मृतियाँ, उनके आधार पर अनुभव करना, बर्ताव करना, महसूस करना। क्योंकि चेतना अपने आप में पूर्ण है, फिर भी उन्हें अनुभव करने के लिए
ये जो मन है बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। मतलब मन में जो कुछ हो रहा है, घटित हो रहा है, हम जो सोच रहे हैं, हमारी जो फीलिंग्स, मान्यता है, उनके आधार पर हमें सब अनुभव होते हैं। अब हम ऐसा सोचेंगे कि मैं दुखी हूं, मेरे जीवन में दुख ही दुख है, तो तुरंत हमें दुख की अनुभूति होने लगेगी। हम ऐसा सोचेंगे कि मेरे साथ कल क्या होगा, तो हम डिप्रेशन में आ जाएंगे, चिंता में आ जाएंगे। निश्चित तौर पर मेरे जीवन में कुछ अशुभ होने वाला है, कुछ ऐसी घटना होने वाली है कि मैं फंसने वाला हूं। जैसे ही ऐसी सोच उत्पन्न हो, हम तुरंत ही डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ क्या होता है जरा समझे, भीतर के कैलकुलेशन को समझना चाहिए। भीतर क्या रचना है, अगर एक बार हम ये रचना समझ ले तो हम अपने मन के मालिक बन जाएंगे। फिर इन पास्ट चाहे कितना भी बुरा हमारे साथ क्यों न हुआ हो, हम उसे भूल सकते हैं, उसे स्मृति तक रहने दे, उसे बाहर मत आने दे, और बाहर आए तो भी उनके साथ ना जुड़े। इनके लिए एक ही मान्यता, एक ही सोच हमें रखनी है कि ये जो जगत हमारे सामने है वो प्रकृति का है। अगर कोई व्यक्ति ये समझ जाए कि ये एक ड्रामा है, जीवन में ऐसा होता ही रहता है, आप समझे, ऐसा तो चलता ही रहता है। अगर हम इसे सहज मान लें, सामान्य मान लें, निरंतर चलती घटना मान लें, तो उनकी इफेक्ट जो है हम पर कम होगी। हम सहज रूप से अपनी चेतना में रह पाएंगे। हमें तो केवल ऐसे ही प्रयास करने हैं कि हम अपनी चेतना में रह पाए, होश में रह पाए, चेतस रह पाए। उनके लिए जो अलग अलग प्रकार के प्रयास हैं उन्हें ही हम साधना कहते हैं। यही हमारा मिशन है। प्रत्येक व्यक्ति में छुपी हुई चेतना को प्रकट कराना। वो कहाँ पर अटके है साधक, उसे चेतना के लेवल पर मदद करना, शाब्दिक रूप से मदद करना, दोनों तरीके से मदद मिल सकती है। जैसे ही आप गुरु प्रदेश से जुड़ेंगे, सोच से भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि सोच भी अंत में सूक्ष्म होने वाली है। ये मार्ग ही ऐसा है। यहाँ स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से चेतन तक जाना है। एक बार आप इसे जुड़ गए, धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, शांत होते जाएंगे, चेतस होते जाएंगे, फिर ये जो सारी की सारी स्मृतियाँ हैं ना, वो केवल ही केवल एक स्टोरेज लगेगी। कंप्यूटर में बहुत सारी मेमोरी है, उनमें बहुत सारी फिल्म होती है, म्यूज़िक होता है, ड्राइंग्स होते हैं। कोई कोई चीज़ काम की होती है, कोई बेकार की होती है। आप जहाँ भी क्लिक करें वो बजने लगता है। तो यहाँ भी ऐसा है। हमारा जो चेतन माइंड है, इसमें बहुत सारा गार्बेज है। इन पास्ट हमारे साथ क्या हुआ था, इनका कोई लेना देना हमारे साथ नहीं है। हम भूल जाइए उसे, उनके साथ संलग्न ना हो। और अब हम ये कब कर पाएंगे, जब हम दूसरा पार्ट विकसित कर पाएंगे। क्योंकि व्यक्ति अगर केवल स्मृति के घेरे में रहेगा, मन के घेरे में रहेगा, अपने शरीर के घेरे में ही रहेगा, तो कब पिछली स्मृति उनमें जाग जाए उनका पता उसे स्वयं चलेगा ही नहीं। वो उसे रोकने की कोशिश करेगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आपने मुझे सवाल पूछा है
कि ऐसा मेरे जीवन में हो रहा है, उनका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी तरफ से कुछ तो प्रयास किए होंगे उसे रोकने के लिए, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अलग डायमेंशन है यहाँ। जब ऊपर का स्टेज विकसित हो गया है तो धीरे धीरे ये जैसे पीछे छूट गया ना, ऐसा लगेगा आपको। और जब तक ये डायमेंशन हमें प्राप्त नहीं हुआ है, ये आयाम तक हम नहीं पहुंचे हैं, तब तक हमें क्या करना है? समझ विकसित करनी है। दो ही मार्ग है हमारे पास, हमारे सामने। एक शाब्दिक ज्ञान है, शाब्दिक ज्ञान अनंत है। आप देखें भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन के साथ यही किया। अर्जुन ने बहुत अलग अलग प्रकार की आर्ग्यूमेंट्स की भगवान के साथ कि मैं ये सब छोड़ दूँ, संन्यास लेकर चला जाऊं, क्योंकि युद्ध करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। मेरे सामने मेरे ही रिलेटिव्स है और उनके सामने मैं कैसे लड़ूं? उनके बजाय अगर मैं ये सब छोड़ दूँ, सन्यासी बन जाऊं, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, मुझे ये झंझट ही नहीं रहेगी। परमात्मा कहते हैं कि अभी तक दूसरा आयाम तुम्हारा जो है वो विकसित नहीं हुआ है, इसलिए शाब्दिक ज्ञान का आधार लो। तो शाब्दिक ज्ञान क्या है? शाब्दिक ज्ञान है न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तुम्हें दुखी करने की क्षमता किसी में नहीं है अगर तुम दुखी नहीं होना चाहते हो। फिल्म में कुछ भी आ जाए, टीवी के स्क्रीन पर कुछ भी ऐसा वैसा हो, रोमांटिक सीन हो या टेरर हो या कोई ऐसा दृश्य हो कि जो डरावना है, हॉरर शो हो, फिर भी आप इतना डरेंगे नहीं अगर आप में समझ है। आप समझते हैं। अब दूसरा पार्ट है, आप समझे, जरा डीप में जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये भी हो सकता है आप सब कुछ समझते हैं फिर भी ऊपर नहीं उठ पाते। उनका कारण क्या है? उनका एक ही कारण है, चेतन मन में बदलाव। समझ और आदत दोनों अलग अलग बात हो सकती है व्यक्ति के जीवन में। आपने बड़े बड़े संकल्प लिए हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि आदत से मजबूर है। यही घेरे का कमाल है। ये जो हमारा पूरा बाह्य अस्तित्व है ना, जिनके माध्यम से हम बाहर अभिव्यक्त होते हैं, चेतना जो है वो इस घेरे के माध्यम से बाहर अभिव्यक्त होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति के मन में ऐसे वैसे सोच उत्पन्न होते रहते हैं, तो वो जो अभिव्यक्ति है वो ऐसी होगी। कोई व्यक्ति कामी है तो बाहर कामी रहेगा, क्रोधी है तो क्रोधी रहेगा, लालचू है तो लालचू ग्रीडी रहेगा, ईर्ष्यावान है तो ईर्ष्यावान रहेगा। तो उनके बाहर, उनके चेतन मन में जो जो विचार चल रहे हैं, जो जो उनकी मान्यता है, जो जो उनके कार्य है, आसपास का माहौल है, उनके साथ वो कैसा बर्ताव करता है, ये सब मिला के उनकी अभिव्यक्ति बनती है। और अगर ये अभिव्यक्त होने में एक आदत बन गई तो उस आदत से ऊपर उठने में उन्हें देर लगेगी, चाहे कितनी भी समझ क्यों विकसित न हो जाए। यही बात यहाँ होती है। आपने देखा होगा कि बहुत बार बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने के बावजूद भी हम ऊपर नहीं उठ पाते। हमें जो आयाम तक पहुँचना है, जो ठहराव आना है, जो स्थिति प्राप्त होनी है,
जो निरुद्ध चित्त एकदम शांत हो जाना है, वो हम नहीं हो पाते हैं। और अगर हो पाते हैं तो भी थोड़े समय के लिए, लंबे समय तक ये करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हैबिट, आदत, दूसरा कुछ नहीं। प्रकृति जो है, मन का जो घेरा है, उनकी भी एक क्षमता और शक्ति होती है, उनकी एक गति होती है। आप समझे? उनकी एक गति होती है। एक गति में वो चल रहा है तो वो उसी गति में चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। उसे रोकने के लिए हमें थोड़े ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। संकल्प शक्ति की यहाँ बहुत आवश्यकता है, इसीलिए गुरु भक्ति और परमात्मा की भक्ति की बात कही गई है। चेतन प्रदेश में गुरु चेतना के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ने की बात कही गई है कि आप जितना इनके साथ श्रद्धा से जुड़ेंगे, आप उन बातों पर कंट्रोल कर पाएंगे। अगर दूसरे आयाम में चले गए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बात यह है, अगर आप धीरे धीरे अपने आप को सुधार करते 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 एक ऐसे आयाम में पहुंच गए कि बाहर का घेरा कुछ भी हो जाए लेकिन हम चेतस रह पाएंगे, तो धीरे धीरे बाहर का घेरा भी अपने आप सुधरता जाएगा, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। बाहर का घेरा मतलब आसपास की दुनिया नहीं, हमारे भीतर भी है बाहर। हमारी चेतना का बाहर क्या है? मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब इंद्रियां है, स्मृति है, ये सब हमारे लिए बाहर का है, बहिर्गामी। अंतरंग साधन और बहिरंग साधन, आप समझे? तो जीवन को दो भाग में बांट देना है समझ से, एक गहरी समझ विकसित करनी और जो आदत है उन्हें बदलना। और आदत बदलने के लिए भावना, इमोशन का सहारा लेना पड़ेगा या एक संकल्प का सहारा लेना पड़ेगा। दो प्रकार की ट्रिक आप आजमा सकते हैं। जो ज़्यादा भावनात्मक है, भावना प्रधान है, वो श्रद्धा का, भक्ति का सहारा ले सकता है। उनसे वो इस अलग अलग प्रकार के घृणास्पद, घृणा वाले जो विचार है ना, उनसे ऊपर उठ पाएगा। उस भावना प्रधान मन को जगाने के लिए, उस भावना को जागृत करने के लिए आप वैश्विक चेतना का जो सिद्धांत है वो समझ सकते हैं। ये सिद्धांत भी भगवान ने समझा। भगवान ने अनेक मार्ग दिए। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि रोग अलग अलग है। रोग केवल इतना ही है कि घेरे के साथ घिरे हुए तादात्म्य, उससे आत्मा मान लेना, देहात्म बुद्धि, देह को, अपने बाह्य अस्तित्व को अपना अस्तित्व मान लेना, यही बात वेदांत बार बार करेगा। वेदांत ये कहेगा कि आपके भीतर जो आप चेतना है बस उसी को माने। लेकिन ये हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? तो उनके लिए अलग अलग प्रकार के उपाय हैं। मान लीजिए कि कोई कमरा है, कोई एक जगह है, वो पूरी तरह से साफ नहीं हुई, होती ही नहीं, आप कितना प्रयास करें नहीं होती, तो आप क्या करेंगे? अलग अलग प्रकार के उपाय करेंगे। केमिकल्स आएंगे, कुछ ऐसे वैसे पाउडर आएंगे, कुछ लिक्विड आएगा, वो सब इस्तेमाल करेंगे। किसी भी तरह से हमें ये हटाना है, उसे क्लीन करना। तो अलग अलग प्रकार के आयाम को समझे। भावनात्मक लेवल पर अगर कोई है और उसे
इस अलग अलग प्रकार के संस्कार को कंट्रोल करने, अपने पुराने संस्कार को नेस्त नाबूद करना है, तो आप एक निमित्त बन जाए। जो जो घटनाएं आपके जीवन में घटी हैं, वो सभी घटनाएं उस दिव्य चेतना के द्वारा हो गई है। जो कार्य आपने नहीं किया, समझे आप, परिस्थिति का चुनाव कभी भी हम नहीं कर सकते। कभी कभी कोई कोई परिस्थिति ऐसी होती है कि जो हम चुन सकते हैं, और बहुत सारी परिस्थिति 80% परिस्थितियाँ ऐसी होती है हमारे आसपास कि उनका चुनाव हम नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर उनका जन्म हुआ, तो वो बच्चा जन्म से ही कठिनाइयाँ भुगतेगा। मान लीजिए उनके एक हाथ नहीं है, जन्म से हाथ नहीं है, जन्म से उनका पैर नहीं है, आंखें नहीं है, साधन संपत्ति पूरी तरह से नहीं है, उनके माता और पिता पुअर है, गरीब है, असहाय है, वो भी बीमार है, और वो बच्चा क्या करेगा। अब देखो यहाँ क्या हुआ, परिस्थिति ही ऐसी प्रकट हुई उनके सामने, माहौल ही उसे ऐसा मिला, और उस माहौल में उनका कोई दोष नहीं था। तो वो क्या था, प्रकृति का, परमात्मा का, दिव्य चेतना का। जो चेतना ही अलग अलग रूप में प्रकट होती है, वही चेतना का ये विवर्त था, एक लीला थी, उनका ही एक ड्रामा था, उनका ये संकेत था। आप कोई भी नाम ले ले, कोई भी समझ विकसित कर ले, भक्ति में यही बात है कि भगवान की ये सब लीलाएं परमात्मा करते हैं। अस्तित्व सब कुछ करता है। आपने तो कोई ऐसा चुनाव किया ही नहीं, और अगर ये चुनाव आपको बताए कि भी आपको क्या चुनना है, तो आप कैसा चुनेंगे। बहुत स्वाभाविक है, हर एक व्यक्ति अच्छा चुनेगा कि मुझे तो ऐसा सब कुछ मिल जाए, मेरा शरीर इतना सुंदर हो जाए, मुझे पूरे जीवन सुख ही सुख मिले, मेरे साथ कभी ऐसी कोई घटना ही ना घटे, मेरे आसपास जो जो व्यक्ति आए वो मेरे साथ एकदम सलूकाई से बरते, अच्छी तरह से बर्ताव करें। हम यही चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रकृति के अलग अलग रंग रूप होते हैं, और हम ये नहीं मान सकते कि प्रकृति यही रूप में हमारे सामने प्रकट होगी। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि प्रकृति चाहे किसी भी रूप में प्रकट हो, हम उसे सहज मानेंगे, उनकी एक लीला मानेंगे, उनकी एक माया मानेंगे, उनका प्रलाप मानेंगे, एक विवर्त मानेंगे। जिस तरह से रस्सी में सर्प दिख रहा है, ब्रह्म है, उसी तरह से जगत को ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म मानेंगे। आप कोई भी दृष्टि विकसित कर ले, करना केवल इतना है कि ये जो स्मृतियाँ आपके भीतर स्टोर हुई है, उसे स्मृति के रूप में ले। तो इस तरह से आप आदत को बदल सकते हैं, क्योंकि समझ है फिर भी आदत नहीं बनी तो भी हम उलझ सकते हैं। अगर चिंता वाला स्वभाव बन गया है तो कितना भी समझेंगे, कितने भी ग्रंथ, कोई गुरु आके उसे समझाता रहेगा, बगल में गुरु बैठ जाए और हर रोज समझाता रहे, हर रोज समझाता रहे, तो भी नहीं फर्क पड़ेगा। क्योंकि थोड़े जो जिसे कहते हैं ना, प्रारंभिक जो स्टेप उसे लेने पड़ते हैं, वो अगर वो ले ले तो वो इस अवचेतन माइंड को बदल सकता है। दृढ़ भावना के माध्यम से
गहरी समझ के माध्यम से, एक संकल्प के माध्यम से, पूरे जी जान से उनके पीछे लग जाना, ऐसा संकल्प ले लेना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनके साथ नहीं गिरूंगा, मैं चेतस रहूंगा। तो ये संकल्प है, ये दृढ़ संकल्प है। इसे लौ कहते हैं। जैसे एक लौ लग गई, एक ज्योत जग गई भीतर, मुक्ति की एक आस जग गई, एक आग उठी मुक्ति की। मैं मुक्त होकर रहूंगा इस घेरे से। तो ये दूर हो सकता है। इन शॉर्ट एक ही बात है कि गहराई के गहरे, जितने गहरे संस्कार चेतन माइंड में, देखो या अचेतन माइंड में तो अनंत संस्कार है, उनका हमें एक ही ध्यान रखना है कि वो जागृत ना हो पाए। समझ रहे हैं आप? अचेतन माइंड में जो संस्कार, इसीलिए कहा गया है ना कि आप ऐसा मत सोचे, ऐसे लोगों से ना मिले, ऐसा मत पढ़े, ये सब ना करे, वो सब ना करे। ये सब जो अलग अलग नियम क्यों बताए गए हैं? क्योंकि व्यक्ति ये जो सोचेगा तब उनका जो चेतन माइंड है वो पिछले संस्कारों को जागृत कर देगा। अब यहाँ एक दूसरी बात सामने आती है। कभी कभी कोई लोग ऐसा भी बताते हैं जो आत्मचिंतक है कि भाई हम ये मान ले तो कि अच्छा हमारे सामने हो या बुरा हो, दोनों समान है, ऐसा मान ले तो, ऐसी समझ विकसित कर दे तो कि भाई चलो, उनका मतलब ये हो कि भाई पाप हो रहा है मुझसे तो भले हो, पुण्य हो रहा है तो भले हो, क्रोध हो रहा है तो भले हो। लेकिन यहाँ इनके पहले वीडियो में जैसे हमने बताया कि एक समझ विकसित करनी पड़ेगी, वरना अगर दूसरे स्टेप में नहीं गए, दूसरे आयाम में नहीं गए, दो आयाम तो है ही। एक आयाम ऐसा है कि व्यक्ति जागृत नहीं हुआ है, तुरीय स्थिति उसे अभी प्राप्त नहीं है, तो व्यक्ति विषय भुगतते समय विषय में आसक्त हो सकता है, और इतना आसक्त हो सकता है, इतना आसक्त हो सकता है कि फिर वो अपनी चेतना को भूल जाएगा, अपनी चित्त स्थिति को ही भूल जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऐसा होना बहुत ही कम है, उनकी संभावना बहुत कम है कि व्यक्ति चेतस रहे। इसलिए विपरीत चिंतन, विपरीत बात, विपरीत विषय कहा गया है कि जो विषय है, जो मान्यता है, जो सोच है, जो लेखन है, वांचन है, सुनना है, बोलना है, सोचना है, वो सब अगर ऐसा है कि जिनके माध्यम से हमारी चेतना ज़्यादा फंस जाए, उनमें रहने लगे, एक लूप में चली जाए। देखो समझे, मान लीजिए चिंता का ख्याल, चिंता करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, गहरी वासना, एकदम वासना, एकदम वासना, तो उसमें भी गिरता रहे। बाह्य रूप से हिंसा कुछ है, तो ये अलग अलग प्रकार के जो भाव है, इमोशन है, वो चेतना को भुला देते हैं और व्यक्ति प्रकृति के वश हो जाता है, एक पशु हो जाता है। क्योंकि सीधी सादी बात है, जब हम चेतना में रहने लगेंगे तब ये जो अलग अलग प्रकार के कसाय है ना, अलग अलग विपरीत सोच है, वो अपने आप शांत हो जाएगी, धीरे धीरे सहज होती जाएगी। क्योंकि जब हमारे स्वरूप का अनुभव चेतना में रहने लगेंगे, अहंकार से ऊपर जाएंगे, ये अहंकार है ऐसा हमें पता चल जाएगा। इनके पहले वीडियो में हमने बताया ठहराव भी है और ऊपर भी उठना है। तो जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे, एक समझ विकसित होती जाएगी, फिर जो बाह्य अलग अलग प्रकार के आवेग है ना, वो भी अपने आप सहज हो जाएंगे। ये हम कहना चाहते हैं।
इनका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति क्रोधित जैसा था वैसा ही रहेगा, फिर भी वो आत्मज्ञानी। ऐसी बात नहीं हो सकती। हाँ, एक बात है, वो दिखावे के लिए गुस्सा करेगा, और कभी गुस्सा हो जाए तो भी वो समझ से उसे काबू में ले पाएगा। इतनी तो क्षमता उसमें आ जाएगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई जैसे पहले था वैसे ही आज भी है और वो आत्मज्ञानी है, ऐसी बात नहीं हो सकती। उनमें बदलाव आएंगे ही आएंगे। आप देखें, आप स्वयं अनुभव करके देखें, साधना करें, गुरु उपदेश से जुड़े, भावना से जुड़े, श्रद्धा से जुड़े, जैसे जैसे ध्यान करें, सत्यचित्त आनंद हो, बाहर का ये गिरा अलग है, धीरे धीरे उनमें से मन हटाते जाए, अपना काम है वो सहज रूप से करते जाए, उनमें व्यतीत होना, किसी पर ब्लेम करना। देखो यहाँ ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया है। अब यहाँ ये बात भी बहुत समझने वाली है कि हम ये मानते हैं कि हर एक व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। गाय गाय है, कुत्ता कुत्ता है। गाय को आप कुछ भी कर ले वो भौंकेगी नहीं, लेकिन कुत्ता जो है वो भौंकेगा ही। तो दोनों के स्वभाव में आसमान जमीन का फर्क है, वो रहेगा क्योंकि प्रकृति का। तो उनसे व्यर्थ में मत उलझे, ये बात हम कहना चाहते हैं। इन पास्ट की बात जो है वो आप भूलने का प्रयास करेंगे तो ये भी बात आपको जान लेनी चाहिए कि कोई व्यक्ति ने अगर आपके साथ ये सब किया है तो ये शरीर के साथ किया है और प्रकृति के आवेग में आकर किया है, प्रकृति के वश होकर किया है। सबसे बड़ी जो डिफिकल्टीज है ना इस जगत में यही है, जो व्यक्ति साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है, आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उनके साथ यही होता है। उसे यही प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं कि सामने वाला जो है वो उनके साथ सलूकाई से बर्ताव नहीं करता, अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो आत्मज्ञानी नहीं है, उसे आत्मा के साथ कुछ लेना देना नहीं है दूर तक। वो विद्या से युक्त, वो अपने रंग में मस्त है, अपने स्वभाव में मस्त है, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। तो स्वाभाविक है कि जो सामने वाला है वो आपके साथ कोई भी क्रूरता करे, आपको धिक्कारे, अगर आपको उनके सामने कुछ उत्तर देना पड़ेगा तो भी आप चेतना के लेवल पर रहकर उसे उत्तर दे सकेंगे। अगर आप ये कर पाएंगे तभी आपका जो माइंड है, आपकी जो चेतना में रहने की टेंडेंसी है वो स्थिर रह पाएगी। चित्त वरना क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ तो विकसित हो गई, आदत भी धीरे धीरे बना रहे हैं, लेकिन बाहर के व्यक्तियों का क्या, तो उसे भी सहज मानते जाए, उसे ये समझे कि भाई ये तो उनकी ओर से है। और कोई रोगी है, मान लीजिए आप नर्स है, तो एक नर्स जो है वो मरीज के साथ कैसे बर्ताव करते वो आप देखें।
कभी कभी कोई पागल मरीज हो गया है, मतलब कि उसे बहुत दर्द हो रहा है तो अनाप शनाप बोलने लगेगा, गाली गलौज भी वो कर सकता है, क्या करेगा वो कुछ तय नहीं कर सकते हम, फिर भी वो क्या करेगी, उनके साथ लड़ने लगेगी, झगड़ने लगेगी? नहीं, क्योंकि वो समझती है कि ये बीमार है, ये मरीज है। तो यहाँ भी ये बात आपको समझनी चाहिए, ये जो हमारे सामने ये अनाप शनाप बोल रहा है व्यक्ति, वो अविद्या से भरपूर है।